ये इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता तो इसे मार दो, हिसाब देना पड़ेगा 84 लाख पर। आप किस पे बिल्कुल बिलीव करते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव पे। या ना यहाँ हूँ ना यहाँ हूँ, तो बीच में खड़ा हूँ और एक साइड मास्टर जी खड़े और एक साइड एक और ज्ञानी इंसान खड़ा है। आप मुझे कह रहे हो कि नहीं, इनसे बाहर निकल, वो जो बीच में अटका हुआ इंसान है वो कहाँ जाए? तो आपकी नज़र में ये लस्ट का मसला है क्या? व्यापार नहीं करो, प्यार में व्यापार नहीं होता, बाकी जो है ट्रांजेक्शन संसार है, माया है। मास्टर जी की भाषा में ये जो लड़कियां मैसेज काट रही है ना, कोई फायदा नहीं, आगे सारी नहीं गाड़ी बनी। सुख के पीछे दुख, लाभ के पीछे हानि, मान के पार जन्म मृत्यु खेल है। आपको लगता है कि वो जो जनरेशन जो क्लब के गाने सुन रही है वो 30 लेक्चर आपके सुने तो 100% मेरी हर लाइन मेरा भी बोल, आपकी तरह ही हूँ ना। बीजेपी या कांग्रेस? अरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस तो माया है, संसार है। राजेश कुमार जी, आपका स्वागत है दिल की बात में। अब मैं राजेश कुमार जी बोलूँ या मास्टर जी बोलूँ? अभी तो मास्टर जी, राजेश कुमार वैसे भी अजनबी नाम हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही हम आपके बारे में सर्च कर रहे थे, तो हम जैसे स्क्रॉल किया हमने सोचा राजेश कुमार से वो सर्च कर, पर हमें कुछ मिला नहीं। हमें क्या मिला? मास्टर जी। मैंने कहा यार मास्टर जी, तो ये राजेश कुमार और मास्टर जी का सफ़र कैसे, मतलब आपकी? राजेश कुमार जो है वो संसार, जहाँ जैसे शरीर जन्म लेता है जिसका नामकरण होता है, और मास्टर जी जो रियल है, जो जीवन जो शरीर में बह रहा है, एक्चुअली जो अंदर बह रहा है वो मास्टर जी है, और बाहर शरीर है वो राजेश कुमार। तो जो राजेश कुमार संसार में अपने को जो मान बैठा था शरीर, तो इसलिए जीवन में दुख था। जैसे ही मालूम पड़ा कि राजेश कुमार तो रियल है, रोल के लिए मिला है, और मास्टर जी जो है रियल है, तो जीवन मौज में आ गया। तो ये खोज हुई राजेश कुमार से मास्टर जी की, फ्रॉम बॉडी टू द सोल द एनर्जी। मास्टर जी, मैं ना आज बहुत खुश हूँ कि आप इतनी दूर से ना हमारे लिए आए हो और हमें मौका मिला आपका वो पॉडकास्ट करने का, तो नहीं, ज़रूरत है संसार को। हम 16 साल के बाद पब्लिक हुए हैं, हम खुश हैं कि बल्कि आपके द्वारा कोई ऐसी रूह, कोई आत्मा है जो दुखी हैं संसार में, तो वो उनको भी मौका मिलेगा उस जीवन के प्रसाद को चखने का, जो 16 साल तक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, हज़ारों से लाखों तक, और फिर जो है आज लेके आया हूँ संसार के लिए एक अच्छा सा फूल जो हर समय सुगंध आती है उसमें। ये जो आपने रील और रियल में बोला कि मतलब मास्टर जी रील वाला राजेश कुमार था और रियल वाला मास्टर जी था, तो ये मास्टर जी कब आया, मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद आया? मतलब मास्टर जी एक्चुअली तो 16 साल पहले ही प्रकट हो गया, जब जर्नी पे निकला था राजेश कुमार। लेकिन सुर्खियों में कब आया? सुर्खियों में तो जिस दिन आए, एक्चुअली में पहले दिन 2007 में, 10 नवंबर 2007 को गया था, और 2007 मास्टर जी, ऐसा क्या क्लिक हुआ कि आपको लगा नहीं यार, रील को छोड़ के रियल पे आते हैं? ऐसा क्या क्लिक हो गया आपके भाई? वही जो कहा ना कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का था, 2007 10 नवंबर को गया, और 23 नवंबर को जो लौटा वो नहीं था जो गया, पूरा ही वो जैसे उसका क्रीमेशन हो गया, उसकी चिता जल गई, और जो आया वो पूरा 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो फिर संसार को देने के लिए उसी दिन से पहले दिन मुझे याद है, मैं घर से बाहर ऑटो में ही बैठा ऑफिस के लिए, तो ऑटो वाले से शुरू हो गया, और वो एक से लेकर आज लाख प्लस दुनिया में एक एक करके पहुंचा एक्सपेरिमेंट करते हुए। आपने बात ट्रांसफॉर्मेशन भी की ना, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे एक चीज़ मैंने निकाली थी आपके बारे में, सर्च करता कहते हैं ना कुछ महान लोग आते हैं तो उनके लिए खोज बड़ी करनी पड़ती है, तो हमने बड़ी खोज की आपके बारे में। आपके नाम ने एक जगह पढ़ा था, आपने लिखा था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ इज जस्ट 30 लेक्चर अवे। यस। तो मतलब ये आपने अपने पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इससे कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई आपके 30 लेक्चर सुन ले तो क्या उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी? डेफिनेटली 100% बदलेगी, मीन्स बदलाव की शुरुआत। और अगर प्यास ज़्यादा हो, जैसे होता है ना, प्यास बहुत ज़्यादा, 2 दिन से पानी नहीं पिया, तो प्यास कैसी लगेगी, तृप्ति कैसी आएगी? तो अगर भूख वाकई में इतनी है अपनी ट्रांसफर में लगेगी, तो 30 बहुत है, 3 ही काम कर जाएंगे भूख के ऊपर। लेकिन आपको लगता है कि मतलब आज की जैसी जनरेशन है, मतलब आगे पीछे घूम रही है, फिर रही है, क्लब में जा रही है, तो आपको लगता है कि वो जो जनरेशन जो क्लब के गाने सुन रही है वो 30 लेक्चर आपके सुने तो? 100%, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के बाद आया हूँ भाई। हजारों युद्ध और बूढ़े, 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी माँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। 4 जनरेशन, 50 60 60 लोग 4 जनरेशन के मेरे साथ नाचते कूदते एक ही साथ हैं,
मौज में। तो जानना चाहूँगा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मतलब फैमिली सेम जैसे संसार में, 2 बच्चे, पत्नी, बिजनेस में थे, 13 घंटे फ़ोन बिजी, नॉन स्टॉप बिजनेस। हमारा ट्रैवल्स का जो है ना हमने प्लान किया था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी था, तो उसमें पूरा बिजी होते थे, फुल फ्लैश। और वही एयरलाइंस अपनी होगी सपना था। तो जीवन के बहुत सेम जैसे संसार होता है। ये इसलिए तो कहा कि 16 साल के अंदर एक्सपेरिमेंट ये कि जो मिला है, तो यार संसार को भी जो उसे देखे। तो आज मुझे जो अनुभव हुए वैसे ही अनुभव 100% तो नहीं पहुंच पाया कोई, पर 75 से 85% तक पहुंचने वाले कम से कम 150 लोग हैं। बाकी तो लाख तक पहुंच गए हम, जो हर इंसान की ज़िंदगी में मौज की लहर आई है, मस्ती की लहर आई है। आपके ना, हम जैसे मेरी टीम सर्च कर रही थी आपके बारे में, तो आपके बड़े सारे जो हमने देखे पॉडकास्ट देखे या कुछ देखे ना, उसमें प्रेम की बात बड़ी हुई, प्यार की बात बड़ी हुई। मैं जानता हूँ कि आपकी लव मैरिज। मेरी मैरिज तो लव मैरिज कही जाती है, पर लव शब्द नहीं पता तो होता क्या है। पर क्या है कि जो लव है, वो लव शब्द की जो डेफिनेशन है वो नहीं मालूम थी। इसलिए मैंने फिर बाद में, मेरा टैग लाइन है कि नो बॉडी लव नो बॉडी, नो बॉडी। क्योंकि प्यार जो है वो एक्सचेंज नहीं है। हम जिसको प्यार कहते हैं ना, कि मैं तेरे लिए कुछ करूं, तू मेरे लिए कुछ कर, मुझे तू कुछ दे, मैं तुझे कुछ दूं, ये व्यापार हो गया, प्यार नहीं। प्यार सिर्फ परमात्मा जो है, जिसने हमें शरीर दिया। देखो सेंसेस, आँख कान नाक मुंह से तो हम सब मौज लेते हैं, पर हम उसे खोज नहीं रहे आज तक। हम उसको थैंक यू भी नहीं कर रहे। तो वो प्यार कर रहा है हमको। हम प्यार किया, हम तो कहते हैं कुछ हमारे लिए किया तूने, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने कुछ दिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। हम इसे प्यार कहते हैं। पर रियल प्यार वो है वन वे, यू जस्ट गिव, नेवर गेट अटैचमेंट टू द एक्सपेक्टेशंस कि यार मैंने तेरे लिए किया इतना, तू मेरे लिए नहीं कर रहा क्या। तो सच्ची डेफिनेशन प्यार की जब मिली, तो वो फिर पता लगा, वो कहते प्रेम परमात्मा है। तो प्रेम परमात्मा है, वाकई में प्रेम परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा ही प्रेम है। तो वही डेफिनेशन समझी। तो देखो आज 16 साल से 20 घंटे रोज बोल रहा हूँ मैं, नॉन स्टॉप, और आज हजारों लाखों फूल खिल गए। ये सच्चा प्यार है, जिसमें आप अटैच नहीं होते, यार ये मेरे लिए कर, मैंने आपके लिए किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये प्रेम में जो मस्ती है, मौज है, ये रियल। वो तभी कहा ना कबीर ने, मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया, जब उस भगवान से मैंने कर ली, दुल्हन बन गया। जो गुरु नानक देव कहते हैं वो मेरा खसम है। तो सच्चा जो है वो रियल नहीं, रियल विवाह हो गया। एक रियल मैरिज होती है ना, शाहरुख खान करिश्मा के साथ कर रहा है कैमरे पर, और एक रियल वो कहता है उसके ऊपर, वो भी रियल नहीं है। तो जिंदगी में हम जो कर रहे हैं रियल है, दिस इज रियल, रोल मिला है, पर रियल वही एक है। वो जो रील वाला राजेश कुमार मास्टर जी है, और रियल वाले, तो अभी किस में मजा आ रहा वजह? मास्टर जी नो डाउट। ये तो सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की शोहरत, सारा आकर्षण मिल जाए, और इसके मैंने एक दिन से आंख बंद करके आया कि सारी दुनिया की दौलत, शोहरत, आकर्षण पड़ा, उठा इसको और बन जा पुराना राजेश। एक दिन के लिए भी बन जा, तो अंदर से एकदम क्या आया, नो। तो वो मिला है, अब सोचो। तो अब ना कुछ हम आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, या मैं बहुत सारी वीडियोस में ना आपको देखा है, ये आपने हमेशा वीडियोस में कहा कि बर्थ का भी एक प्रोसेस है, कि वो बर्थ डेट का शायद से है ना कुछ, तो वो क्या है, मतलब आपको उससे कहने का मतलब क्या है उससे? कहने का, देखो हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, और मेरा यही माँ यही पिता बना, यही भाई यही बहन बना, ये ज़िंदगी का खेल क्या है। कल को जो सा मौत है, ये क्या है, मौत के आगे क्या है। तो वही बताया कि हमें यही नहीं पता जन्म क्या हुआ है, ज़िंदगी क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। ऊपर वाले ने प्रोसेस बनाया डेफिनेटली। जो पहला प्रोसेस था कि जैसे घर बनाया तो क्या घूम के आओ, जैसे कि बाप अपनी औलाद के लिए घर बनाए कि मैंने ना घर बनाया तेरे लिए न्यूयॉर्क में, या घूम के आ। और अगर बेटा जाए और वो आए ना वापस, तो क्या हाल होगा। तो हम जन्मों से जो सा इस घर में आए, जिसे मृत्यु लोग कहते हैं, और लौटे नहीं। तो अब लौटे नहीं, तो ये फिर इस साइकिल बन गया, ये पनिशमेंट साइकिल में कहते हैं 84 to 84 लाख। वो डिजाइन क्या हुआ था, जन्म भाई हुआ जब आए क्यों थे, कि भाई संसार को घूम के आना है। फिर क्लॉज क्या आता है कि अगर तेरा मन करता है या रुकने का कोई इच्छा रह जाती, फिर तो जन्म लेकर यहीं आएगा। तो मौत के समय अगर अंदर इस संसार की एक भी इच्छा है, तो आपको यहीं लौटना पड़ेगा। तो ये जो है क्लॉज है। हम जिसको जन्म कहते हैं, क्या है, माँ के गर्भ से बाहर आए, नाभि से कट हुआ, तो शरीर तो मरा हुआ है, उसमें कॉन्शियस आत्मा जाती है, चेतना, और वो जीवित होता है। साथ में प्रोजेक्टर पर रोल लग जाता है, कौन सा, भाग्य का। भाग्य क्या, पिछला मनुष्य जन्म, जिसमें आपके जीवन का वो किस्मत का खेल, जिसको भाग्य कहते हैं। भाग्य क्या है, अटैचमेंट टू द डिजायर। अरे मैं अफसर बनना चाहता हूँ, मैं अफसर बनना चाहता हूँ, मैं अफसर नहीं बना,
तो वो अफसर नहीं बना, अंदर अटैचमेंट टू डिजायर वो भाग्य बन गया, रोल में फीड हो गया। प्लस जब मैं दुखी होता हूँ, अशांत होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो सीन दोबारा रीशूट होगा, वो ओके नहीं हुआ, तो दैट सीन प्लस अटैचमेंट टू डिजायर इज इक्वल टू लक, डेस्टिनी, आपका नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ। इसमें क्या है, वाइल्ड कार्ड एंट्री बिफोर द डेथ, डेथ यानी बिफोर द एनर्जी विड्रॉ फ्रॉम द बॉडी, बिफोर यू विड्रॉ फ्रॉम द बॉडी। अगर आप जीवन के अंदर एक्सेप्टेंस पे आ जाते हो कि आपने जो मांगा था पिछले जन्म में वो आपको मिला है, अब आप और मत इच्छा करो, नहीं तो फिर लौटना पड़ेगा। एंड इफ यू एक्सेप्ट इट एवरीथिंग इन द रिलैक्स टिल द डेथ लास्ट स्टेज, तो आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? आपकी इच्छा ही नहीं रही संसार की, पिछले क्या हुआ सब माफ हो जाएगा, इस जन्म में जो भी आपसे कर्म बने। तो ये खेल है जन्म और मृत्यु के बीच का। एनर्जी एंटर्स बर्थ, विड्रॉ डेथ, सो बॉडी इज डेड ओनली, आप एक ट्रैवलर हो उसके अंदर। अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, दिस डिपेंड्स अपॉन योर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लाइफ। ये खेल है, इसको हम समझ जाए तो समझे ना, आपने देखा ना, वही जो राम रची राखा, ये सार है रामायण का, गीता का, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु ग्रंथ साहब, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, जीसस टोटल एक्सेप्टिव, इसका मतलब यही है, सब स्वीकार करो भाई, तो चलो अपने घर वापिस, परमानेंट होम, गॉड होम। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, और इनके डिसाइपल कितने हुए, हमारे जैसे ही थे ना, कहाँ गए? अपने घर। तो वो यही कह के गए, जिसको गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, दंपत वगैरह कह रहे हैं, उसमें यही लिखा हुआ है, चलो अपने घर, और अगर इच्छा रखोगी फिर यहीं लौटोगे, और यही गलती करके आ जाए हुए हो। जन्म और मृत्यु का खेल, और एक अमरता, अपने घर, गॉड होम, परमानेंट। आज वो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, जो मतलब कहते हैं ना, ये हम कभी स्क्रॉल करते करते देख लेते थे, बस वो सामने से सुन के ना, वो ग्रंथों में कहा है, ये ज्ञान किसी तत्वज्ञानी से लेना, तत्वज्ञानी यानी जिसका अनुभव हो। मेरी हर लाइन मेरा अनुभव है, आपकी तरह ही हो ना, इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ लिखी जो मुझे आपसे लग करे, एवरीथिंग सेम। मुझे पहचानना मुश्किल होता मेरे हजारों लोगों में कि कौन आएंगे। मास्टर जी, आज की जनरेशन जो है हमारी, ये ना बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ रहती है, कुछ इनका कुछ मतलब बिजनेस लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो गया, डिप्रेशन में आ गई, स्ट्रेस में आ गई, स्ट्रेस ले लेती है छोटी छोटी चीज़ों का। तो कोई ऐसा मूल मंत्र है कि हमारे पास कि स्ट्रेस ना हो? सेम कहा ना भाई, जो तुमने मांगा था तुम्हें मिला, अब तुम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? अब रात आती है तो अब रात को एक्सेप्ट करते हो कि रोता है, कभी रात आ गई, रात आ गई। ठंडी आती है, ठंडी में रोता क्यों आ गई, क्यों आ गई। बारिश आती, रोता क्यों आ गई, क्यों आ गई। सेम, यू शुड एक्सेप्ट भाई, सुख के पीछे दुख, लाभ के पीछे हानि, मान के पीछे अपमान, जन्म के पीछे मृत्यु है। ये हम क्यों नहीं समझे? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं मालूम। एक ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब देखो ना, कभी कभी मैंने देखा है कि स्ट्रेस एक इतने लेवल पे आ जाता है कि बंदा सुसाइड तक पहुंच जाता है। देखो फिर वही बात, हमें इसका इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं पता। एक आईफोन 1.5 लाख रुपए का, एक नॉर्मल 5,000 का फोन है, 1.5 लाख का क्यों लेते हो? उसमें क्वालिटी है ना। ये इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू पैकेज 10 लाख 10 करोड़ है, मर जाए तो माइनस में चला जाता है। तो इसका क्या है इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू? इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज क्या है? जब वो पता लग जाती हैं तो डिप्रेशन खत्म, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गया कि ये तो होना ही था भाई, नथिंग न्यू अंडर द सन। सुख के पीछे दुख, लाभ के पीछे हानि, मान के अपमान, जन्म मृत्यु खेल है। खेल को तुम इतना जबर अटैच क्यों कर बैठे हो? मिट्टी से उठे, माँ के गर्भ में ड्रॉप की तरह गए ना, माँ ने मिट्टी खाई, सब्जी रोटियां, और हम भी मिट्टी खा रहे हैं, आखिरी शमशान में फिर मिट्टी हो जाना है। वो राजा हो, ये रंग हो। तो बुद्ध, महावीर, मीरा राजा थे, राजाओं के बच्चे, और वो बाहर आके भिक्षा मांग रहे थे। साईं बाबा भिक्षा मांगते हैं, गुरु नानक देव, राम परमहंस पे क्या था, पर मौज ले रहे थे। ये जन्म और मृत्यु के बीच का खेल क्या है, समझना है। जब समझ आ गई तो रमज को। अब बताओ, सुसाइड करने आज, सुसाइड अगर मान लो कोई कहता रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, इसने मुझे धोखा दिया, मरने के बाद क्या प्रिंस मिलेगा या प्रिंसेस मिलेगी? अगर पता हो कि भाई मिलेगा तो बात है। या हम कहें कि मैं पास नहीं हुआ, टॉप नहीं हुआ, मरने के बाद पास हो गया। अगर ये पता लग जाए मरते ही कुत्ता बनकर अपने घर के बाहर ही खड़ा होगा तो प्रिंस बन गया, मरते ही कौवा बनकर ग्रिल पे खड़ा हो गया तो पास हो गया। मरते यही होना है, यही सब बुद्ध, महावीर, गुरु नानक सब ने बोला है। तो अगर जीवन का ज्ञान नहीं है तो सुसाइड, अरे भाई इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा तुम फेंक दो, कोई नहीं बोलेगा, किसी और का फेंक के दिखाओ। ये इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट, मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता, तुम इसे मार दो, हिसाब देना पड़ेगा। 84 लाख बार हैंडीकैप जन्म मिलेंगे, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी पिल्ला, कभी बिल्ली, कभी कौवा, कभी। तो ये ज्ञान की कमी है। अज्ञान के कारण दुख है, ज्ञान आ जाए मौज है। जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, गुरु नानक ने अंगद को दिया, बुद्ध ने सारी पुत्र को दिया, महावीर ने गौतम स्वामी को दिया,
ज्ञान ले लो, जीवन मौज में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा मास्टर जी की भाषा में कि जो लड़कियां वैसे ही काट रही हैं ना, कोई फायदा नहीं, आगे सारी नकली काटे बनी, क्योंकि शरीर को तुमने मारा, अब पाइस को हुआ, सब पाइस जन्म है। यही सब ने कहा जिनको भगवान कहते हैं, माता टेक रहे हैं, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, गुरु नानक देव भगवान। तो जीवन का ज्ञान नहीं है। जिन्होंने कहा है उसके पीछे एक मतलब वैल्यू है, बात के पीछे वैल्यू क्या है कि हम सही बात कहेंगे, हम लोग काट के नशे या कहीं भी ट्रेन के आगे आगे मर रहे हैं, कुछ भी, वो 2 मिनट का गुस्सा है बस। और उसके बाद मजे की बात ये है, अब वो उसको मार लिया तो 84 लाख योनियों में गया और वो पाइज हुआ। देखा कहीं कुत्तों की टांग ऊपर उठी होती है, कहीं कौवों की टांग टूटी हुई है, वही है सुसाइडर। और उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और मरते आदमी पछताता, ये क्या कर लिया, मैं सोचा था कि प्रिंस मिलेगा, प्रिंसेस मिलेगी, पास हो जाऊंगा, माँ बाप की डांट नहीं मिलेगी। अरे भैया डांट खा लो ना, पढ़ाई नहीं की थी। अगर मान लो नहीं मिली तो क्या हो गया, वैसे जो मिले भी सही तो कौन सा परमानेंट मिल गए, सब दुखी है। तो ये अज्ञान के कारण सब ये खेल हो रहा है, अज्ञान, इग्नोरेंस। नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, सब बढ़िया हो गया। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी ऑफ योर बीइंग, व्हाट द लाइफ। अब मेरे पास ये थॉट्स ना अक्सर यंग जनरेशन को आते हैं, जो मतलब नए नए चीज़ों में निकले होते हैं ना, वो किसी की लव स्टोरी का एंगल हो गया, किसी की पढ़ाई का, मतलब। तो मैं ये जानता हूँ आप भी तो इस दौरान से गुजरे होंगे। आपने खुद बताया कि मास्टर जी जो थे वो बाद में आए थे, तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसे थॉट्स आए? वाह, देखो ऐसा है जनरली, अब आपको अगर 40 साल पहले वाली जनरेशन देखोगे ना, हमारे जैसे लोग, तो उस समय प्यार भी था, इंडिविजुअल फैमिली नहीं थी, कलेक्टिव थी, एक दूसरे को प्यार करते थे, सब रिश्ते नाते थे। अब प्यार की शॉर्टेज हो गई। कारण क्या है कि प्यार नहीं, व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया। मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने क्या किया, और मैं नहीं कमाती क्या, तू ही कमाता है क्या, झगड़े। तो वो क्या है, जीवन का ज्ञान मिल जाए, बांध लिया एक दूसरे, गुलाम बना लिया, रिश्ता नहीं है, गुलामी कर ली, तू मेरा नहीं मैं। तो एक्चुअली में ये रोल है। शाहरुख खान करिश्मा कपूर कैमरे के आगे रोल करते हैं पति पत्नी का, झगड़ते हैं, तो रियल में झगड़ रहे हैं, रील है, खेल। कम बैक करो ना यार, झगड़ा हो गया 5 मिनट में, सीन कट हो गया, पर नहीं, वो फिर भी झगड़ रहे हैं। ये गड़बड़ है, समझे। झगड़ा जो है शॉर्ट में हो, खत्म, वापिस, और फिर मौज लो, आगे बढ़ो, हंसो अपने किए पर। अब शाहरुख खान करिश्मा का भी देखो झगड़ा होता है, दिखता है नहीं शूट पे, और उसके बाद वही के वही हाँ 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 चाय पी रहे होते हैं अपने, और 1 करोड़ का चेक मिलता है। अब जीवन में ये तो माया है ना, कहीं आएगा, पर कम बैक करो, कम बैक विद इन 5 मिनट्स। मैं कहता हूँ, मेरा मूल मंत्र है, रिलैक्स, इफ डिस्टर्ब कम बैक विद इन 5 मिनट। नहीं तो तुम्हारा बदकर्म भी बनाता है, तुम्हें इस संसार में भी मौज नहीं है, आगे भी जो सा है दुखों में डाल देता है। और मेरा अगला सवाल ये आपसे कि जितनी जल्दी से, वैसे तो ये जो हमने बात की इसी में अगले सवाल का जवाब है, बट मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से हम लोग रिश्ते बना रहे हैं आजकल में, आपने देखा उतनी जल्दी से रिश्ते टूट भी रहे हैं। भाई देखो, मजबूरी हो गई ना, घर में अब कोई है नहीं, डिजायर्स इतनी हो गई, हर घर में कमरे में टीवी चाहिए, गाड़ियां दोनों चाहिए, भाग रहे हैं दोनों। अब जब भाग रहे हैं इधर उधर, तो रिश्ता जो सा है कहीं बाहर ढूंढते हैं प्यार, घर में तो है नहीं प्यार मिल रहा, तो बच्चे भटक रहे हैं बाहर प्यार के लिए, प्यार मिलता नहीं है, वो अट्रैक्शन होती है। और वो प्यार जो अट्रैक्शन मिलती है, कहते जुड़ जाओ, जुड़ते हैं, तुरंत टूट भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं एक लस्ट का है खेल, वहाँ कोई अंदर से प्रेम नहीं है, तो अट्रैक्शन जो है वो लस्ट की तरफ चली जाती है। तो प्रेम में जो है कहीं सब्र चाहिए, मिठास चाहिए, पर वो नहीं रहता। फिर क्या होता है, कहाँ पर एक दूसरे में ईगो है, नहीं मानते, टूटा रिश्ता, फिर आगे बढ़ो, फिर दूसरा टूट गया, ओवर थिंकिंग, फिर ड्रिंक्स, ड्रग्स, फिर सुसाइडल थॉट्स। अब वो नहीं रहा, पेशेंस नहीं रही। पहले क्या होता था, शादी यार जो सी है वो, आजकल रिलेशनशिप देखो, आज 15-17 साल के बच्चे कहते रिलेशनशिप टूट गया। मैं कहता हूँ घोड़ी चढ़ना था क्या, अभी पढ़ाई कर रहे हो भाई, अभी कैरियर बनाना है, अभी कुछ बना है नहीं। रिलेशनशिप अटैचमेंट तब सोचो जो कल घोड़ी चढ़ना है, दुल्हन बनना है, तो अभी से इतना अटैच हो गए, पढ़ाई लिखाई करनी है। आज देखो बच्चे, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया मेरा, मैं कहता हूँ तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो क्या शादी करनी थी। मैं ना, कम एंड गो, एंजॉय, टेम्परेरी है सब, चलो आगे बढ़ो, एक दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, ये क्यों रिलेशनशिप में अटैचमेंट लेके बैठ गए हो अननेसेसरली। और मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आजकल की जनरेशन ना बड़ी जल्दी हार मान जाती है, मतलब एफर्ट लेती है वो कुछ चीज़ करने का, लेकिन जब वो हार जाती है, हार मान जाती है, तो वो सोचती है कि यार अब क्या करूँ उसके बारे में।
तो वो हार को फेस करने का कुछ मतलब है कि देखो क्या है कि आप जब जीवन में अपना बेस्ट करते हो, जब आप ज्ञान अपने जीवन का में इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान मिल जाता है, तो आपके हाथ में बेस्ट करना है, डू योर बेस्ट जो भी कर रहे हो। और तभी तो जब आप प्रेजेंट में हो, और जब बेस्ट किया ना, आप कभी भी जीवन में हताश नहीं होगे। योर फेलियर विल आल्सो बी टेकन एज द सक्सेस। देखो अगर कोई कुछ ऐसा है जिसका रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वो रिजल्ट आता ही है वैसा। पर कभी तो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें अगर मान लो 10 लोग ही चाहिए, तो अगर 100 अप्लाई किए तो डेफिनेटली 90 नहीं होंगे, तो कम टाइम नहीं होता। बट फॉर्चून वेट्स अनदर फॉर्चून। आप कभी भी रिलैक्स में रहोगे व्हेन यू डू योर बेस्ट। अगर आपने बेस्ट नहीं किया तो आप दुखी होगे, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ योर बीइंग। अपने को समझोगे जिंदगी का खेल है ये, हार जीत तो खेल है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, एंजॉय द गेम। मसली जी मैं आपसे पूछना होगा, ये मोहब्बत जैसे आपने लस्ट की बात की, फिर आपके मैंने एक पॉडकास्ट और देखा, उसमें एक और बात की थी हमने, एक शायद से कामवासना है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो आपकी नज़र में ये लस्ट कामवासना है क्या? एक्चुअली अट्रैक्शन एक ईश्वर ने जो उसे जो दिया, एक्चुअली तो जन्म को देने के लिए ना। अगला जो से तो हम जाएंगे, अगले को छोड़ जाएंगे ताकि सृष्टि चलती रहे, है ना। तो इसके लिए बनाया गया था। वो कहते विकार है, उसको कहते हैं गलत है यार, गलत नहीं है। पर जब ये अंदर लगातार चलता है तो गलत हो जाता है। बाहर श्रृंगार है, ब्यूटी है भाई, क्या करा भी है, जिंदगी रुक जाती। पर जब ये सारा टाइम यही चलता रहता है तो ये विकार है, फिर ये जो है अगली हो जाता है। क्रोध अगली नहीं है, ब्यूटी है, पर अगर लगातार अंदर जलाता है तो गड़बड़, अगली होगा, विकार बन गया। लोभ भी अच्छा है भाई, लोभ नहीं होगा गाड़ी बंगला काम कैसे करेंगे, पर अंदर ही चलता जा रहा है तो अगली होगा, विकार बन गया। मोह अटैचमेंट अच्छा है, माँ बाप बच्चे कैसे देखेंगे, अच्छा है, पर अंदर ही चलता हाय मेरे बच्चे क्या हुआ है, तो ये विकार है, अगली है। अहंकार अच्छा है, मेरा घर तेरा घर, मैं तू, पर कल मर जाओगे, सब कुछ छूट जाएगा, अंदर गया तो विकार है। तो दिस इज आउटसाइड द ब्यूटी, पर इनसाइड इज वेरी अगली। अंदर नहीं चलना चाहिए, रिलैक्स में रहो यार। मास्टर जी ने जो अभी तक बातें की ना हमारे साथ, मतलब वो दिल को छू जाने वाली बातें थी। तो वो मतलब आप समझ लो कि ऐसी बातें हुई हैं हमारे साथ आज के, जो आज की यंग जनरेशन हो, ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए कि यार आप लोग हार मान जाते हो, नशे काटने लग जाते हो, तो ये चीज़ देखो जो इन्होंने समझाया आज, वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो मास्टर जी आज हमारा ये लास्ट राउंड है रैपिड फायर, ओके, जिसमें हमने फटाक से जवाब, पिटाएगी, यहाँ में लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर आप हमारा अनुभव है इसलिए हम घबरा नहीं सकते। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि आपको मैंने बड़े सारी इसमें पॉडकास्ट में देखा है कि आपने हमेशा स्पिरिचुअल बातें की हैं, ज्ञानी वाली बातें की हैं, तो हमारे शरीर में कितने चक्र हैं और कितनी नाड़ियाँ हैं? चक्र और नाड़ियों का कोई सीमा नहीं है, जितनी जिसने पहचान की उतना उसे जाना। पर मेन है कि हमें इन चक्रों से बाहर जाना है। फिर चक्कर में घूमते रहेंगे तो जीवन उलझ जाएगा। तो चक्कर के बाहर निकल जाना, मुक्ति जिसको का मोक्ष। और ये जो चक्र है, जो हमें आधे लोग बता देंगे इतने चक्र हैं, इतनी नाड़ियाँ हैं, तो वो क्या है? ये सब हर एक की अपनी काउंटिंग गिनती है। कोई स्टॉप ओवर बताता है, हम डायरेक्ट कहते हैं कम आउट। कोई जरूरत नहीं है इस चक्रों की, चक्रों सीधा बाहर। इसलिए ना मतलब आधे जनरेशन को लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, आधी को यहाँ लेके जा रहे हैं, तो हम किस साइड से हैं? ये आपको अनुभव से। या ना यहाँ हूँ ना यहाँ हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, और एक साइड मास्टर जी खड़े हैं और एक साइड एक और ज्ञानी इंसान खड़ा है, और वो 7 चक्कर, जैसे 7 चक्कर होते हैं और 3 शायद से नाड़ियाँ होती हैं, वो मुझे उस तरफ लेके जा रहा है, और आप मुझे कह रहे हो कि नहीं इनसे बाहर निकल। वो जो बीच में अटका हुआ इंसान है वो कहाँ जाए? देखो रियल में अनुभव चाहिए ना, अनुभव, मौज, ब्लिसफुल। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कह रहा है उसको सुनो, और जीवन में रूपांतर आने लगे, मौज आने लगे, उसके साथ बैठ जाओ। इतनी बड़ी गिनती को ना जब क्या करनी है, अब मणिपुर चक्र और ये चक्र और वो चक्रा, तो उसको छोड़ो। आप जीवन में अनुभव और मौज चाहिए कि मूलाधार मणिपुर, आप सिर्फ मौज देखो। जो मौज आपकी बढ़ने लगेगी, ब्लिसफुलनेस आने लगेगी, उसके साथ बैठ जाओ। जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। तत्व ज्ञान का आना जो आपको अनुभव से मिलाता है। मैं भी कह दूं, 7 चक्र में कह रहा हूँ कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं, अब सहस्त्रार तक पार हो जाएंगे, तो सीधा मूलाधार से सहस्त्रार पार। यहाँ पर जो है इनमें काउंटिंग नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है वो कभी अप कभी डाउन। कहा ना, जितनी प्यास होगी उतनी जल्दी बाहर निकल आओगे। आप किस पे बिलीव करते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव पे। मैरिज जो है बंधन है, बंधना नहीं है। दो के बीच में व्यवस्था बनाकर चलो, बांधो मत, एक दूसरे को गुलाम मत बनाओ, पोजेस मत करो, परिग्रह मत करो, तो लव विल ऑलवेज रिमेन। इसे कहते हैं लव मैरिज विदाउट द बंधन। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। बीजेपी या कांग्रेस? अरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस तो माया है, संसार है,
वो तो दोनों ही जरूरी है, क्योंकि माया तो दो में ही चलती है। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करेंगे। तो मास्टर जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने जाते जाते आप हमें ना एक थोड़ा सा बता दीजिए कि प्रेम के बारे में, क्योंकि मुझे ना अक्सर ना ये वाली बातें करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने वो चीज़ें की हैं जो आज की जनरेशन को तो बहुत कम लोग बताते हैं। वो क्या कहते हैं, स्किप कर देते हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें आपने, तो मुझे ये बताइए कि ये आपके कहने से प्रेम, देखो, प्रेम का अर्थ है जो जीवन में रिलैक्स दे, मौज दे, मस्ती दे। हम प्रेम में चलते हैं, प्रेम हो जाता है। प्रेम जो है कोई करता है देख के, इससे करूँ कि नहीं, इससे मिलेगा कुछ के नहीं, कुछ देखते हैं हम। और एक है प्रेम जो हो जाता है। जो प्रेम हो जाता है वो मस्ती है, पर उस होने के बाद जो उसमें इच्छाएं जागती हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं, पर इच्छाओं में जो आसक्ति, अटैचमेंट हो जाती है, वहाँ प्रेम मरने लग जाता है। देन योर लव स्टार्ट फॉलिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा प्रेम नहीं व्यापार कर रहा है? वो जब आप देखोगे कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहा है और अगर आप उसको मना कर दो, नहीं 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 ऐसे नहीं, तो अगर वो आप उसको मना करते हो और अगर वो फिर भी रिलैक्स में, मौज में है, तो इसका सच्चा प्यार कर रहा है। अगर वो आपसे नहीं, उसके कारण अटैच होता है, दुख, डिस्टर्ब होता है, गुस्सा करता है, एंगर हो जाता है, तो उसका तो प्रेम नहीं करता ही है। क्या आपको लगता है कि पैसों का लेन देन जिस मतलब लव स्टोरी में आ जाए या प्रेम में आ जाए, वहाँ पे चीज़ें खराब होती हैं? देखो, प्यार में जो है व्यापार नहीं करना चाहिए, पर अगर ऐसा संसार में है, कभी होता है अर्जेंसी, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई, बट इट शुड बी अवॉइडेड। जहाँ प्यार होता है वह व्यापार ना हो, पर अगर होता है तो टू द एक्सट्रीम इमरजेंसी, तभी प्यार बचा रह जा सकता है। व्यापार नहीं करो, प्यार में व्यापार नहीं होता। बाकी जो है ट्रांजेक्शन तो संसार है, माया है, जरूरत आपस में एक दूसरे को पड़ती है, परंतु उसमें जितना हो अवॉइड करो व्यापार को, तो प्यार जिंदा रहेगा, सफल रहेगा, अनंत तक रहेगा। तो आज दिल की बात में हमने जाते जाते आपसे विदा लेंगे मास्टर जी। तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों को, जो सुन व्यूअर्स, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस एक ही कहूँगा, ये जीवन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि देखो मनुष्य जन्म मिलता है हमारे को ना जाने कितने जर्नियाँ कर कर। जैसे देखें डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि हम कभी वनमानुष थे, 99% DNA हमसे मिलता है। तो मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। मरने के बाद 1 मिनट कर लेने के लिए सारी दुनिया की दौलत वो नहीं मिलता। बहुत प्यारा जन्म है, और इस शरीर में ही कोई भगवता को पाता है। बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं मीरा, सरोजल्ला, लाओ जिसको राज जैसे लोग आए। इसका सदुपयोग करो, इसमें मौज लो, मस्ती लो, और इस संसार में जब इसका ज्ञान मिलता है तो मौज मस्ती आती है। इसलिए रोज की जो कहा ना वाणी जब आप सुनोगे तो आपके जीवन में अपने आप रिलैक्सन हो जाएगा। फिर जब यहाँ मौज में रहोगे तो आगे भी मुक्ति, जिसको इतना बड़ा शब्द है, पर यू गेट इट, लिबरेशन। और जन्म तो ये मनुष्य जन्म सफल है। यू आर बैक टू योर गॉड होम, क्रिएटर होम, फ्रॉम वेयर यू कम बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर। थैंक यू वेरी मच।